पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि HyperOS 3 के ऊपर रन कर रहा है और ये एक प्योर चाइना बेस्ड OS होने वाला है जो कि प्योर CN प्रोजेक्ट है। लेटेस्ट चाइना पे रन कर रहा है जो कि 3.0.6 है और ये बिल्कुल ही सिंपल एडिशन आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करती है, बैटरी कैसा है, चार्जिंग कैसा है, बाकी यहाँ पे ड्रेन वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि इसके साथ आपको जाना चाहिए या नहीं। और रही बात की जो OS में यूज कर रहा हूँ इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसका मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है और इन फ्यूचर वो सेम मेथड आप फॉलो कर सकते हो बाकी अदर रोम को यूज करने के लिए, जो कि ये वाला रहा। अभी जस्ट आपको जो मिला होगा पब्लिक किया है मैंने रिलीज, जो कि टाइमिंग है अभी यहाँ पे 10:34 का। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना जहाँ पे लेटेस्ट जो नया ऑरेंज फॉक्स अपडेट आया है इस डिवाइस के लिए उसका यूज किया है और प्रॉपर फ्लैशिंग गाइड मैंने आपको दिया है, वो भी विदाउट पीसी के। जी हाँ, पीसी है तो भी आप कर पाओगे इजीली, हाइब्रिड रोम ये आता है, अदरवाइज विदाउट पीसी के भी कर सकते हो। तो ये जो अपडेट है आप चाहो तो TWRP से फ्लैश कर लो या फिर साइड लोड कर लो या फिर आप जो पीसी से बैट फायर रन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो, चेकआउट करते हैं बाकी अदर इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप देखोगे फिंगरप्रिंट पे आपको यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि अनलॉकिंग का काफ़ी ज़्यादा सही है और ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिलते हैं जो कि प्रॉपर काम करते हैं। बाकी लेटेस्ट जो लॉन्चर आया था हमारा स्टैक वाला वो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऑफिशियली दिया गया है और ये बिल्कुल ही स्मूथली काम करता है, तो इसमें आपको कोई भी लैग स्टेटस देखने को नहीं मिलता जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे देखो लास्ट वाले ऐप्स ब्लर होते चले जाते हैं जैसे मैं पीछे की हो जाता हूँ, जो कि काफ़ी सही लगता है। और अगर आप यहाँ पे कोई विंडो क्लोज करो तो यहाँ पे मैक वाला एनिमेशन आपको दिखाई देता है, स्मॉल होते हुए बाहर की ओर चला जाता है और क्लोज हो जाता है। लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बैकग्राउंड टैब है जो हमारे रिमूव होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है एनिमेशंस वगैरह। साथ साथ ऐप्स ओपनिंग के टाइम पे आप नोटिस करोगे कि बैक जो है टाइमिंग वो ब्लर होता हुआ हल्का सा आपको जो नज़र आता है और यहाँ पे एनिमेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हो चुकी है। बाकी यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा वाला। साथ साथ सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सर्च और नोटिफिकेशन, बाकी एनिमेशन कंट्रोल, बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आप रख सकते हो और साथ साथ यहाँ पे डबल टैप टू लॉक आपको देखने को मिल जाता है। रो एंड कॉलम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे सर्कल टू सर्च दिया गया है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि स्टैक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है और लॉन्चर ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है। बाकी यहाँ पे इसका खुद का डायलर दिया गया है तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह सही है। बाकी यहाँ पे जो कैमरा है ये आपको लेटेस्ट वाला मिल जाता है जो कि प्रॉपर काम करता है। और वाटरमार्क की बात करें तो यहाँ पे कई सारे आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाते हैं जो कि HyperOS 3 का एक लेटेस्ट अपडेट आया था ना यूरोप का, जिसका मैंने रिव्यू किया था, वो सारे वाटरमार्क वाले चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। सारी चीज़ों का बेनिफिट आप यहाँ पे भी जो ले पाओगे जो कि बिल्कुल ही सही है। फोल्डर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिल जाता है जिसमें कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया। वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर और चलते हैं एडिशनल पे, तो आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिलता नहीं है जैसा कि बाकी में मिलता है। तो यहाँ पे वही लिमिटेड आपको देखने को मिलता है, तो बहुत कम कस्टमाइजेशन किया गया है, बस समझ लो कि ब्लॉटवेयर फ्री किया गया है चाइना वाले OS को। बाकी यहाँ पे आपको कोई फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी साइड बार वगैरह आपको देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल के अलावा जो बैटरी प्रोटेक्शन है यहाँ पे आप देखोगे कि इंटेलिजेंट चार्जिंग आ गया जो कि पहले हमें स्मार्ट चार्जिंग के नाम से देखने को मिलता था। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली ये नहीं था और यहाँ पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें डार्क मोड की तो यहाँ पे ये चीज़ फिक्स करी गई है क्योंकि ऑफिशियल स्टॉक चाइना में ये ऐप लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है डार्क मोड के अंदर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी एडवांस टेक्सचर्स है, यहाँ पे कलर बूस्ट आप कर सकते हो। रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे 160, 90 और 120 आपको देखने को मिलता है जो कि सही तरीके से काम करता है। मोनेट इंजन यहाँ पे दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा है बट यहाँ पे कुछ खास मुझे इसका वर्क देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से डार्क मोड को जरूर ऑन एंड ऑफ कर देता है। बाकी आप यहाँ पे कलर वगैरह बूस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो कि आप देखो यहाँ पे इस पेज का कलर आपको चेंज होते हुए नजर आ रहा है। जब भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे रेड पे क्लिक कर देता हूँ तो वापस ये रेड आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर को पिक करता हूँ और देखते हैं क्या पूरे सिस्टम पे वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको जो टोन देखने को मिल रहा है। वंस अगेन मैं इसे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिमिलर सी चीज़ें आपको दिखाई देती है। बाकी जो मी लाइटनिंग फॉन्ट है जो कि चाइना HyperOS 3 के साथ देखने को मिला था वो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन नॉर्मल सा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही कस्टमाइज डिस्प्ले का ऑप्शन है और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे क्या यहाँ पे न्यू के अलावा जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर का लुक है वो देखने को मिलता है नहीं, तो जी नहीं, वो सेटिंग यहाँ पे रिमूव हो चुकी है ऑफिशियली HyperOS 3 के साथ, तो किसी किसी मोड में नजर आता है, अदरवाइज नहीं आता।
बाकी लॉक स्क्रीन में वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक ऑप्शन मिल जाता है। AOD यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन दिया गया है, तो फुल स्क्रीन वाला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि भाई इसके यूज पे आपका जो बैटरी ड्रॉप होगा तो आप अपना जो देख लेना कि रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते। तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि रखो तो कस्टम ही रखो, और बाकी यहाँ पे इसे ऑलवेज के रूप में मत यूज करो, क्योंकि ये आपका जो बैटरी ड्रेन करेगा वो भी अच्छा खासा। तो मर्जी आपकी, आप इसे रखोगे या नहीं रखोगे। वैसे भी यहाँ पे सेम एज लॉक स्क्रीन मुझे ठीक से प्रॉपर वर्किंग देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मल AOD ही हमारा यहाँ पे जो काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आपको देखने को मिल जाता है। बाकी थीम के अंदर बेसिक सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कोई खास चीज़ नहीं है। फिंगरप्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे नए अनलॉक एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि HyperOS 3 के साथ भी हमें देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता। तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, ब्लॉटवेयर फ्री किया गया है ताकि चाइना के साथ आपको गूगल का बेनिफिट देखने को मिले। ये कुछ उस लेवल से आपको दिखाई देता है। बाकी आप देखो यहाँ पे जैसे स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे जो जेमिनी है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी अब बात करते हैं टेस्ट रिजल्ट की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि रोम को चेंज करने के बाद या बूटर अनलॉक करने के बाद हमें इशू देखने को मिलता है, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन का, जो कि यहाँ पे स्टिल बाय डिफॉल्ट पास नहीं करा गया है और इससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं दी गई है। तो इसे आपको खुद से रूट करके फिक्स करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। तो जैसा कि आपको चाइना या बाकी अदर रोम डालने के बाद चीज़ें देखने को मिलती है, सेम उसी तरीके से इसके मामले में आपको दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करना पड़ जाएगा। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद लिखा हुआ आता है PureCN प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये स्टैक वाला जो लेआउट देखने को मिल जाएगा, जिससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो भी दिया था कि इसका एक नया अपडेट आया है। अनदर यहाँ पे जो मी शेयर वगैरह है जो हमारा काम कर रहा है, ये है फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन 1 डे कंप्लीट होने के बाद इसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हमेशा आता है और वही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे बैटरी ड्रॉप, जो कि 60 के बाद यहाँ पे मॉर्निंग में हमें देखने को मिलता है 57, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 10 hours 27 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा CPU टोटल है ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा है, जहाँ पे 4,33,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 3,77,000 है, जहाँ पे 90 का परसेंटेज निकल के आता है। AnTuTu मैंने आपको शो कर ही दिया है, जहाँ पे 9% का बैटरी ड्रॉप था और 36.5 का हीटिंग टेम्परेचर गेन देखने को मिला। ये है Geekbench, जो कि आज के डेट का यानी 24 आवर्स के यूज के बाद, जो कि ओवरऑल में कहूँगा ठीक है। और साथ साथ डिवाइस सर्टिफिकेशन तो मैंने आपको शो कर दिया। बूटलोडर अनलॉक यहाँ पे शो करता है, इसका भी कोई स्पूफ नहीं है। L1 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा वगैरह मैंने चेक कर रखा है, कैमरा हमारे यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। चार्जिंग भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, जहाँ पे आप देखो 17 मिनट में 53% चार्ज हो जाता है, जो कि ओवरऑल स्पीड अच्छा है। बाकी यहाँ पे 120 FPS आपको ऑफिशियली मिलता ही मिलता है गेमिंग के लिए, तो वो आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएगा। और रही बात फोटो स्टोरेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे अब रही बात कि इसे इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो देखो भाई, अगर आप चाइना रोम यूज करना पसंद करते हो तो चाइना में आपको कई सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, कई जगहों पे इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं देखने को मिलता, चाइना के दिखाई देते हैं और गूगल के सर्विसेज नहीं रहती, आपको डालना पड़ता है, फिर भी आप सर्कल टू सर्च जेमिनी वगैरह यूज नहीं कर पाते। तो ये उसी को है जो फिक्स करके आपको देखने को मिलता है, यानी प्योर चाइना का बेनिफिट आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही है और गूगल की चीज़ें भी आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, और एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे फोटो स्टोरेज भी अनलॉक मिलता है। तो डिसीजन आपका है कि आप इसके साथ जाना चाहोगे या प्योर स्टॉक चाइना के साथ जाना चाहोगे। अगर आपने बूटलोडर अनलॉक कर ही रखा है तो, अदरवाइज आपका लॉक्ड है तो फिर आप वेट करो ऑफिशियल OT अपडेट का, जब इंडिया में या ग्लोबल में आएगा तो आप देख लेना और डिसाइड कर लेना। बट अभी के टाइम पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। अगर आप है जो मोड रोम यूज़ करना पसंद करते हो तो ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। बाकी आप यहाँ पे टूल बॉक्स में देख सकते हो अप स्केल का ऑप्शन मिल जाता है 2x का, और अगर हम बात करें गेम टर्बो का तो ये चाइना वाला जो गेम टर्बो है वही आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया इसे इंस्टॉल कैसे करना है, उसका वीडियो भी मैंने आपको शो कर दिया कि देख लेना, उसके बाद आप जो ये चीज़ें आसानी से यूज कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो विजेट्स वगैरह दिए गए हैं ये आपको अनलॉक्ड मिलते हैं। तो जो भी विजेट्स आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसे आप सिंपल है जो यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे और यूज में ला सकते हो। और रही बात यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे जो आइकन मोड के ऊपर आते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे अनलॉक्ड मिलते हैं, तो इसे भी आप आसानी से जो डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको लुक चाहिए जिस भी एप्लीकेशन का वो आप यहाँ पे चीज़ें बदल सकते हो। तो ये भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जो कि ऑफिशियल स्टॉक में आपको इसके लिए पे वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेड आइकन्स होते हैं और विजेट्स वगैरह। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाइप देना, पसंद आया तो लाइक कर देना और अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।